तो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पॉपुलर जैक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बीएससी नर्सिंग की डिग्री और एक बीएससी रेडियोलॉजी की जो डिग्री है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको जो है इन दोनों कोर्सेज में जो बेसिक डिफरेंस है या फिर जितने सारे भी आपके जो डाउट्स हैं वो सारे जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी क्लास 12 पास कर लिए और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपके माइंड में दो कोर्स जैसे बीएससी नर्सिंग और बीएससी रेडियोलॉजी आपके माइंड में अगर चल रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, कौन सा कोर्स जो है फ्यूचर में अच्छा स्कोप देगा, किसमें अच्छी सैलरी, किसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्लेसमेंट किसमें होता है। ठीक है, साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है और एडमिशन क्राइटेरिया, हर एक चीज में आप कंफ्यूज रहोगे कैसे कैसे क्या होता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारा डिटेल को कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो बेसिकली जो होता है 4 साल का यूजी कोर्स होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो बेसिकली क्या होता है कि हेल्थ केयर, पेशेंट केयर और इमरजेंसी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। वहीं बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी की, तो ये जो है आपका 3 साल का यूजी कोर्स है जो मेडिकल इमेजिंग, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स पे फोकस करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है स्टूडेंट्स को रेडियोलॉजिस्ट इक्विपमेंट और इमेजिंग टेक्निक्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग में आपका जो है वो क्लास 12 पास आउट होने चाहिए पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। साथ ही साथ आपका जो है क्लास 12 के अंदर जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 45 टू 50% होनी चाहिए। वही बात करते हैं कि ये कैसे आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग का हर एक जगह पे अलग अलग एग्जाम होता है। स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है। लेकिन अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं जो कि काफी टॉप लेवल का माना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपना एक एग्जाम कंडक्ट होता है एम्स बीएससी नर्सिंग। उस एग्जाम को देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे सेंट्रल कॉलेजेस हैं जिसमें क्या होता है कि नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ली जाती है। वही बात करें, अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। वहीं बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजिस्ट के लिए, तो बीएससी रेडियोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो मिनिमम क्लास 12 में क्या होता है कि मिनिमम जो परसेंटेज है वो 45 टू 50% होना चाहिए। और क्लास 12 में आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स, चाहे वो मैथ हो या बायोलॉजी हो, फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी या पीसीएम दोनों बीएससी रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, कुछ कुछ स्टेट या यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि इसका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बेसिकली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड नर्स, स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है, वहां पे आप काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप जो है एम्स वगैरह में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में काम कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स, या फिर अगर आप स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं जैसे ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, ये सारे में आप अगर स्पेशलाइज हो सकते हैं तो वहां पे भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अलावा अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। आप जो है बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। बट अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद एमएससी नर्सिंग करने के बाद जो है आप लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है प्रमोशंस होंगे, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं और इन फ्यूचर अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी करने के बाद आप किसी कॉलेज वगैरह का प्रिंसिपल या डीन बन सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स, ठीक है, और होम केयर नर्सिंग वगैरह में भी काम कर सकते हैं और वहां पे भी आप जो है अच्छा खासा सैलरी अपना जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कैरियर है वो उसमें भी बहुत सारा जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आपका एम्स, ठीक है, और आपका जो है रेलवे में भी काम कर सकते हैं, एसिक्स में काम कर सकते हैं, और जितने सारे भी कैंसर इंस्टीट्यूट होता है मोस्टली देखा जाता है कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह में जो है इनकी जो जॉब है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है आप प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम कर सकते हैं, जैसे आपका पैथोलॉजी लैब हो गया। ठीक है, उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन
और जितने सारे भी इन सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो सेंटर होता है वहां पे आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके अलावा जो है आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई डिपार्टमेंट वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, अगर आप अगर चाहें तो आप रिसर्चर बन सकते हैं। उसके अलावा जो है आप रेडियोलॉजी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनीज में आप जो है अपना जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट जो संस्था होती है उसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट वगैरह का काफी ज्यादा डिमांड होती है। और ये जो है कोर्स जो है बहुत ही वाइड रेंज में है, ठीक है। इसमें नर्सिंग के जैसा ही बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत जगह पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे भी जाके अपना जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी जैसे बीएससी नर्सिंग का जो सैलरी होता है वो अगर आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है फ्रेशर के रूप में वो आपका 20 से 30 हजार रुपए इनिशियल सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स, प्रमोशंस, ये सारे चीज होती रहेगी, उसके साथ साथ आपकी जो है सैलरी जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक। उसके अलावा अगर आप टीचिंग वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपकी जो सैलरी है वो 40 से 50 हजार रुपए स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में आप एम्स वगैरह में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 75,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। अगर आप स्टेट वगैरह में भी काम करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपकी 40 से 50 हजार रुपया पर मंथ सैलरी जो है वो इजिली आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर जीएनएम करने के बाद तो आपको एब्रॉड में भी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। जैसे आपका यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और जर्मनी, इन सारे कंट्रीज में अगर आप जाके काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो मिनिमम कम से कम 2 से 3 लाख रुपया तो होती ही है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है। तो बीएससी रेडियोलॉजिस्ट की जो सैलरी होती है वो भी काफी अच्छी खासी होती है। इसमें जो है इंडिया में अगर आप प्राइवेट वगैरह में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो एज ए फ्रेशर प्राइवेट वगैरह में आपकी जो इनिशियल जो सैलरी होती है वो 25,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। जैसी आपकी हॉस्पिटल होगी, जैसा उसके रिपुटेशन होगा, जैसा आपके अंदर स्किल होगा, जैसा आपके अंदर काम करने का तरीका होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह में काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी काफी ज्यादा सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, वहां पे काफी सारे काम होते हैं, काफी सारे वर्कलोड होती है, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 40 से 50 हजार से स्टार्टिंग होते हैं और ये 1 लाख तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अब्रॉड में एज ए रेडियोलॉजिस्ट आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी जो सैलरी हो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ तक होती है और ये बढ़ते बढ़ते आपका 4 से 5-6 लाख रुपया पर मंथ तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स यही था आपका कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कौन सा कोर्स बेस्ट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप अपने लाइफ में ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है बीएससी नर्सिंग या रेडियोलॉजिस्ट जो भी आपको अच्छा लगे आप जो है अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कोर्स का, तो फ्रेंड्स कोर्स कोई भी जो कोर्स होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जो भी कोर्स होता है वो ये दोनों जो कोर्स है वो मेडिकल जो फील्ड है उसके जो है इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। इन दोनों की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक रिपुटेशन है, ठीक है। इनके बिना ना तो कोई हेल्थ केयर सिस्टम चल सकता है और ना ही जो है इनके बिना जो है हेल्थ केयर में कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोनों जो है बहुत ही इसेंशियल कोर्स है और दोनों का जो है वैल्यू जो है प्रायोरिटी जो है वो दोनों का सेम ही हो। तो फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग कब करना चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका टर्म एंड कंडीशन है वो फर्स्ट ये है कि सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप पेशेंट केयर वगैरह में इंटरेस्टेड है, ठीक है, पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाना चाहते हैं या फिर आप अब्रॉड वगैरह में जल्दी आपको जॉब चाहिए, इसमें क्या होता है कि नर्सिंग फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारे वैकेंसीज जो है वो टाइम टाइम पे देखने को मिलते हैं। इसमें वैकेंसी की कोई कमी नहीं होती है, साथ ही साथ एक हॉस्पिटल में काफी सारे नर्सेज काम कर रही होती है तो इसमें जो है वैकेंसी भर भर के आते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या जल्दी में जॉब चाहिए तो आप जो है बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी का जो कोर्स है वो कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको मेडिकल इमेजिंग, एक्सरे, ठीक है, ये सारा जो टेक्निकल काम होते हैं उन सारे कामों में अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको पेशेंट के साथ ज्यादा झंझट वाला मतलब कि लोचा नहीं पालना है, ठीक है, ज्यादा दिन रात रहने का मन नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नाइट ड्यूटी से भी बचना चाहते हैं तो आप बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर कोई भी लैब वगैरह में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो जितने भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न जितने सारे भी रिसर्च वगैरह का जो ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, रेडियोलॉजी का जितना सारा भी काम होता है उन सारे कामों को अगर आप करना पसंद करते हैं तो आप बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों कोर्स का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, बस जो आपका जो डिफरेंस है वो है आपका पैशन और डेडिकेशन, ठीक है। यानी कि आपको जो है चॉइस किस चीज में है। अगर आपको मान लीजिए कि इच्छा नहीं है आपको पेशेंट का केयर करने में तो आप रेडियोलॉजी कर सकते हैं, बट अगर आप टेक्निकल काम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप क्लिनिकल काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो दोनों कोर्स का अपना अपना वैल्यू है, ऐसा नहीं कोई छोटा है बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं आपको कुछ क्राइटेरिया जो है आपके सामने सेट कर दिया हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपके वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।